जब भान यूं आवे ओ देखत सूर्य मोती है जावे। साधु बचन मिटन नहीं पावे ओ बिटिया तू विधवा है जावे। अरे लड़की जब कोड़ी की लात मेरी काया से लगी है तो सौन ये मेरा श्राप है। जैसे सूर्यदेव का प्रकाश निकलेगा उसी समय तेरा पति मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। भाइयों लड़की थर थर कांपने लगी। हे ईश्वर ऐसा अनर्थ मत कीजिए, अपने शब्दों को वापस कर लीजिए नाथ। और रो करके लड़की बोली है महात्मा से, दिल में तेरा धरूंगी रे बालम के संग मरूंगी रे। लड़की निघोरे कर रही है। हे सत्र सोमरी पैरों पे गिर गई थी लड़की। हे प्रभु आपकी गिनती श्रेष्ठ महात्मा में आती है, प्रभु कर क्या रहे हैं। भाइयों साड़ी को फेरा दिया था लड़की ने। जने गोद दनी फेराई है नहीं तैयार सिया को आई है। नहीं तैयार सिया को आई है, बिटिया रही धनु बचाई है। ध्यान रखना राजा योगी अगिन जले न की उल्टी रीत, चतुरा हो बचते रहो ये थोड़ी माने प्रीत। भाइयों थोड़ी सी बात पर और महात्मा ने श्राप दे दिया। लड़की जैसे सूर्यदेव का प्रकाश हुआ इसी समय एक कोड़ी ब्राह्मण कल मर जाएगा। लड़की कांप गई थी, हाथ जोड़ के खड़ी है, श्रीमन मेरे जैसी अबला पर दया कीजिए। हे ईश्वर बिना पति के जीवन नीरस होता है। महात्मा कहने लगे हैं लड़की सुन, बात जवान से तीर कमान से निकल जाता है बेटी, वो वापस नहीं हो सकता। मेरा श्राप अब झूठा नहीं होगा, मेरी मोह की वाणी असत्य नहीं हो सकती है पुत्री। निश्चित हेलो भाइयों ध्यान रखना। लड़की महात्मा की तरफ टकटकी बांध के देखती रही, खड़ी रही, देखती रही, खड़ी रही। जान गई थी कि अब ये महात्मा नहीं मानेंगे, अपने श्राप को, अपने क्रोध को कम नहीं करेंगे, श्राप को वापस नहीं लेंगे। गहरी सांस लेकर के और तब प्रण किया, अरे महात्मा मैंने तेरे हाथों जोड़े, पांव छुए और फूट फूट के रोई, लेकिन तुम्हारे हृदय में दया नहीं आई। तुमने श्राप दिया है कि तेरा पति मर जाएगा।
अगर जा कोड़ी की मैंने सेवा करी है तनते मनते हैं तो अपने पति के चरणों की सौगंध खा के प्रण करती हूँ कि मैं सूर को नहीं निकलने दूंगी। राजन परीक्षित पति को लेके घर पे आई है तो ध्यान रखना बा कोड़ी को तो पलंग पर सुला दिया। उस ब्राह्मण की कुमारी ने जब पति को पलंग पर सुलाया है और कर्म कौन सा कर रही है। आरे आसन पे धिया बैठी गई और ब्राह्मण की सुकुमारी रे। सुनो राजा चौथ समझुकी अंधियारी रे। अनुभव अंधेरो नगरिया और झुकी अंधियारी और एक महीना को समय भयो रे नहीं चमक सूर्य वाली रे। अरे सुर विष्णु सैया तब बोलिए समुद्र कुमारी रे। और जोर की हाथ लक्ष्मी बोली बात सुनो भगुधारी रे। अरे कितनी लंबी रात भई नहीं धुनी संकनी मारी रे। और जग रहे शिवजी पर्वत पे तब बोलिए से कुमारी रे। ध्यान रखना क्षीर सागर में मैया लक्ष्मी श्री नारायण के पैर दबा रही थी। हाथ जोड़ के लक्ष्मी मैया ने श्री नारायण से कहा प्रभु इतनी लंबी रात है कि सवेरे भवन आए। जब ध्यान धर के श्री नारायण ने देखा कि 1 महीना का समय व्यतीत है यार सूर्यदेव निकल के नहीं आए और ना ही कहूँ शंख की आवाज सुनने के लिए मिली, न कहूँ शंकु बजरो न कहूँ हरि कीर्तन है। इधर मैया पार्वती के हाथ में फलक पड़ गए बाबा के लिए चलम भत्त भत्त। तो ध्यान धर के शिव जी ने भी देखा कि 1 मास की रात हो गई। भाइयों ध्यान रखना ब्रह्मा जी बेचैन हो, ब्रह्मा जी बेचैन हुए
अगर सूर्यदेव निकल के नहीं आएंगे तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये तीनों देवता इकट्ठे भये, जब तीनों देवता इकट्ठे भये, ध्यान रखना परमपिता ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं, श्री नारायण विष्णुदेव सृष्टि का पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। संसार की तीनों महाशक्तियां खड़ी हैं। ध्यान रखना, एक बात और बता दे, ऐसी ऐसी माता मेरे देश भारत में हुई। मेरे भारत देश के पीछे भारत माता शब्द जुड़ा है। क्यों जुड़ा, का उद्देश्य के पीछे तुम्हें भारत माता शब्द नहीं जुड़ा हुआ। देखा होगा तुमने, न अमेरिका माता, न चीन माता, न रूस माता, न फ्रांस माता, न इंग्लैंड माता, न पाकिस्तान माता, न अफगानिस्तान माता। भारत देश के पीछे क्यों जुड़ा है कि ऐसी ऐसी मैया हुई जिन्होंने ध्रुव पहला जैसे पुत्रों को जन्म दिया, श्री राम जैसे पुत्रों को जन्म दिया। ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई जिन्होंने अपने योग से, पतिव्रत धर्म से और 1 महीना तक सूर्य को रोक दिया। ध्यान रखना, ऐसी ऐसी पतिव्रता नारी थी। और देखो पतिव्रता तो आज ही होती है, ऐसी बात ना करना हो। अंतर इतना ही है कि एक पतिव्रता ही सो अपने पति की रोजाना कहती कि तुम्हें मोह जैसी जनीमान से 7 जन्म में ना मिलेगी।